नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं एक बार फिर से बात करने जा रहा हूं एफएल इंडिया पे। देखिए, एफएल इंडिया अगर हम इसका हाई और लो देखें तो देखिए, मैं फंडामेंटल पे आपको लेके चलूँगा और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा इस कंपनी का हाई। आप यहाँ पे देखिए, 6,285 रुपये 65 पैसे इस स्टॉक का 52 वीक हाई है। और इसका जो 52 वीक लो है 2,050 रुपये है। अगर हम इसका 1 मंथ की रिटर्न देखें तो लगभग -5.40% का माइनस रिटर्न है। देखिए, ये जो स्टॉक की पी है लगभग 81.10 है और सेक्टर की पी यहाँ पे माइनस चल रही है। इसका देखिए जो पीबी है, सेक्टर पीबी, वो भी हायर है। अगर हम इसके शेयर होल्डर की बात कर लें, इस कंपनी में कितने शेयर होल्डर इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो 1.4 लाख लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 10,932 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है और ये एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है, ठीक है। और चलिए मैं और इसके बारे में आपको और भी मैं बताऊं। देखिए, जो ये कंपनी है, ये कंपनी अभी आज ये कितने दिन से इसी एक लेबल या एक जोन में बॉक्स ट्रेडिंग कर रही है। मैंने आपको दिखाया 6,285 रुपये का लो है, सॉरी हाई है, ठीक है। ये हाई है और उस हाई से 2085 से 6,285 से अगर हम अभी की लो की अगर हम बात करें तो ये अभी लगभग यहाँ पे 2,000 रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और इस स्टॉक का जो अभी आरएसआई है, आरएसआई कैंडल आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो लगभग अभी ये 40 के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्टॉक अभी ये अपर ट्रेंड जाने की फुल कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए कितनी भारी वॉल्यूम उठाया है यहाँ पे, और फिर आज ये देखिए वॉल्यूम, और धीरे धीरे करके ये अभी अपर ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये अपर ट्रेंड जाना सक्सेस हो गया तब तो ये इस स्टॉक में आपको रॉकेट बनता हुआ ये स्टॉक दिखेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम पीछे आए तो देखिए, जब इसकी गिरावट हुई थी उसके पहले इस स्टॉक में माल मिलना मुश्किल हो जाता था। देखिए, अपर सर्किट से इस स्टॉक का चालू होता था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता है। मतलब इतना ज़बरदस्त कि ये 5% का, देखिए ज़्यादा तो नहीं लगता है लेकिन 5% का अपर सर्किट इस स्टॉक में लगता है। देखिए, माल मिलना मुश्किल हो जाता है, आप लगाते रहोगे माल मिलता ही नहीं है। और इतनी भयंकर इस स्टॉक में तेज़ी बनती है कि आप बस खाली देखते ही रह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब ये चला गया कहाँ पर। देखिए, आप अभी इसको इस लेवल पर देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे मैं वीकली चार्ट लगाऊं, देखिए ये मैंने वनडे का चार्ट लगाया था और आरएसआई अभी भी अगर हम यहाँ पे देखें वीकली पर तो ये अभी 40 पर है आरएसआई। आप देख पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है 40 से 50 के बीच में अगर आरएसआई आता है तो आपको दबा कर माल खरीद लेना चाहिए। क्योंकि ये जो अभी जो इसका लेबल है ये इसी लेबल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप जब तक माल दबा सकते हैं तब तक आप दबा लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे माल दबाने का। ये चीज़ आप नोटिस करके रखिए। फिर इस स्टॉक में फिर से माल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना, नहीं मिलेगा कि मतलब नहीं मिलेगा।
क्योंकि जब इतने ज़बरदस्त एक लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, अगर इस लेवल से ये निकल गया एक बार, आप देख रहे हैं, अगर इस लेवल से ये एक बार निकल गया तो फिर इस लेवल पर आपको माल मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक फिर अपर सर्किट लग के ये कब अपना हाई तोड़ देगा कोई गारंटी नहीं है इसका। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे RSI हटाऊँ और आपको अगर मैं यहाँ पे मंथली वाइज भी अगर आपको दिखाता हूँ तो भी आप यहाँ पे देखिए इस स्टॉक में यहाँ पे जब ओपनिंग हुई फिर उसके बाद ये स्टॉक देखिए सीधे रॉकेट बना था। तो भाई अगर 800 पे इतने पे अगर ये स्टॉक होके और डायरेक्ट 6000 से ऊपर ट्रेड करे तो आप समझ जाइए कि इस स्टॉक में थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है। ये देखिए ये जो गिरावट आई है ये गिरावट 2020 की है, मार्च 2020 की, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है बॉक्स ट्रेडिंग, लेकिन ये गिरावट बहुत भयंकर हुई है। और ये गिरावट इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। भरपूर प्रॉफिट बुकिंग हुई है और अभी ये रॉकेट बनने की तैयारी है। तो आपकी नज़र यहीं पे बनी रहनी चाहिए और इसी के बीच में अगर आप यहाँ पे ख़रीदारी कर लेंगे तो आप फिर एकदम बढ़िया है। अगर नहीं कर पाएँ तो फिर आपको माल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। ओके, थैंक यू फ्रेंड।